सिख समाज के लोगों से मिले सीएम नायब सिंह। नई पीढ़ियों तक पहुंचा रहे गुरु साहिबान की शिक्षा। अपने जीवन में उतारे सद्भावना और सहनशीलता। संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रचार प्रसार योजना शुरू। योजना चलाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने अपने निवास संत कबीर कुटीर पर आए सिख समाज के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम अपने गुरु साहिबान की शिक्षाओं को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। उनकी स्मृतियों को सहेजने के लिए जितना काम किया जाए कम है। हमारे गुरु साहिबान ने सद्भावना, सहनशीलता, भाईचारे और आपसी प्रेम का जो रास्ता दिखलाया है, हम उसे अपने जीवन में उतारें। यही मानव कल्याण का मूल मंत्र है और गुरुओं के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धा है। इस मौके पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को 18 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा, जिस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को भेजकर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। सदस्यों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने न केवल सिख गुरुओं की बल्कि समाज के अन्य महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाने के लिए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना आरंभ की है। इस प्रकार की योजना चलाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस सरकार में एससी और ओबीसी के अधिकारियों का हुआ हनन। कांग्रेस में बस बापू और बेटा ही आ रहे हैं नजर। हम नहीं होने देंगे दलितों और पिछड़ों से अन्याय। बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को मिल रही है नौकरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम करती है। कांग्रेस नेता प्रदेश में घूम घूम कर हिसाब मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस की केंद्र और राज्य में सालों तक सरकार रही, लेकिन उस वक्त एससी एसटी वर्ग के हितों का हनन होता था, उनका शोषण होता था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आर्यनगर में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अब हम गरीबों का शोषण नहीं होने देंगे, उन्हें मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब के बेटे को प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस के नेता बताएं कि क्या वो पिछड़ा वर्ग को इतना सम्मान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में पर्ची खर्ची के साथ युवाओं को नौकरियां मिलती थी, लेकिन हमारी सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट पर युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। आज गरीब के घर के बच्चे भी हरियाणा में अधिकारी लग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की कोशिश है कि सभी वर्गों के लोग आगे बढ़ें और सभी को बराबर का हक मिले। सरकार का प्रयास रहा कि सभी वर्गों के लोगों को आगे बड़े स्थान हो, सभी को बराबर के हक मिले। इस दिशा में सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप इसके लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए कई ठोस कदम जो मिट्टी के कारणों से पिछड़ गए थे। मुझे ये भी आप लोग बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने तो ये निर्णय लिया है और उसका हमने केंद्रीय नेतृत्व धन्यवाद किया है। इस दिशा में सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करारा अटैक किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बस बापू और बेटा ही नजर आ रहे हैं, चुनाव में भी यही नजर आएंगे। वो कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आपने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया है, इस बारे में भी बताने का काम करें। कांग्रेस की मंशा वो स्पष्ट जाहिर होती थी। उन्होंने की रिपोर्ट का विरोध किया कि ओबीसी को हक नहीं मिलने चाहिए, की रिपोर्ट का विरोध किया कि ओबीसी को हक नहीं मिलने चाहिए। भाइयों, मोदी जी अगर बिल लेकर के आते हैं, विरोध किया कि उनको ये हक नहीं मिलने चाहिए। आशीर्वाद वो नरेंद्र मोदी जी के साथ था। नरेंद्र मोदी बात के ऊपर आगे अड़िग थे कि ये अधिकार मेरे ओबीसी समाज, और उनको आईना दिखाने का काम किया कि 27% देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने दिया है। बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को सीएम बनाने का काम किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने आर्यनगर आईटीआई को 21 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये कलम आपके हाथ है, आप बच्चों के भविष्य को मजबूत करें।
उन्होंने कहा कि जो गरीबों का शोषण करते थे, आज इस मंच पर कहता हूं कि अब शोषण नहीं होने दूंगा। सीएम ने अधिकारियों को लाभकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के आदेश दिए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने केस कला और कौशल बोर्ड का गठन किया है, जिससे गरीबों को फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के लिए बस को हिसार भेजा गया है। 1 लाख रुपए से कम आय वाले गरीब परिवार और बुजुर्गों के लिए 1000 किलोमीटर फ्री बस यात्रा के लिए सरकार ने हैप्पी योजना शुरू की है। 1.80 लाख से कम इनकम वाले 1 लाख गरीब परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस 24 घंटे बिजली देने का दावा केवल दावा ही करती थी, लेकिन कर नहीं पाई। हमने बिजली व्यवस्था में सुधार किया है और सरपंचों की विकास कार्यों में खर्च की लिमिट को बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।